नमस्कार दोस्तों। रावण दहन करके दशहरे के दिन आप दो बहुत बड़े पाप कर जाते हो, जाने अनजाने में, और शायद उसके बारे में आपको नहीं पता हो। तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी गलती करते आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या आपको पता है कि दशहरा जब मनाया जाता है ना, रावण दहन जब किया जाता है, तो ये जो प्रथा चलती आ रही है, ये बहुत बात, यानी कि जब भारत देश आजाद हो गया उसके बाद से स्टार्ट हुई है, उससे पहले नहीं थी। ना ही रावण का जब भगवान श्री राम ने अंत किया उसके बाद से प्रथा शुरू हुई, ना द्वापर में कृष्ण के युग में हुई, ना उसके बाद हुई। ये जब देश आजाद हो गया उसके बाद ये दशहरा का पर्व मनाया जाने लगा रावण दहन के रूप में। इस दिन रावण का दहन किया जाता है, पुतला बना दिया जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ऐसे दो महापाप कौन कौन से हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक ऐसा पाप है जो सारे लोग नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग करते हैं। वो क्या है कि दशहरा के दिन लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यार, दशहरे के दिन तो नॉनवेज खाना बनता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। अब एक पाप ऐसा है जो इन सभी पापों की ये हम ये कह सकते हैं उत्पत्ति का कारण है। दशहरा दहन के रावण दहन के दिन, दशहरे के दिन ये जो उत्सव मनाना, ये एक पुतला बना के रावण का, और उसको हम उसका दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, उसका वध करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। जब एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, जब भगवान श्री राम ने रावण दहन किया था, उसके बाद जब वो अयोध्या आए, तो अयोध्या में आचार्यों ने उन्हें यह बताया कि आपने चलो अच्छे के लिए किया, इस पृथ्वी लोक से राक्षसों को खत्म किया, लेकिन फिर भी आपने एक पाप किया। आपने शिव के सबसे बड़े भक्त का वध किया, तो उसका प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि भगवान श्री राम जाते हैं रामेश्वरम में, वहां पे भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, है ना। और जो रावण वध है उस पाप से वो मुक्त होते हैं। तो आप सोचो, राम भगवान स्वयं नारायण के अवतार हैं, जब वो इस वध को पाप मानते हैं और उसका प्रायश्चित करने वो रामेश्वरम जाते हैं, तो हम लोग हर साल रावण दहन क्यों कर रहे हैं? ये स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस थे जिन्हें राजनीति करनी थी, चाहे राम के नाम पे करनी हो, चाहे धर्म के नाम पे करनी हो, इसलिए ये स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन रावण दहन वास्तव में करना एक पाप माना जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रावण के पक्ष में हूं या मैं फेवर कर रहा हूं रावण का। रावण अत्याचारी था, दुराचारी था, इसका उसको दंड मिला, लेकिन साथ ही में वो महान ज्ञानी और शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। तो उसका वध करने के लिए स्वयं नारायण को राम बन के आना पड़ा। जबकि मनुष्य तो कोई भी मार सकता था ना, स्वयं नारायण जो थे वो राम बन के क्यों आए? क्योंकि जब तक आपके भीतर रामत्व नहीं होगा, तब तक आप रावण दहन नहीं कर सकते। मुझे बताइए, जितने भी रावण दहन करने वाले लोग हैं, किसके भीतर है रामत्व? कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम? कौन है इतना आज्ञाकारी? नहीं है ना। तो आप किस हक से रावण दहन करते हो, या कर रहे हो, या करने वाले हो? सोचो। सोचना बहुत जरूरी है कि हम हर साल रावण दहन करते हैं, दशहरा का पर्व मनाते हैं। दशहरा का जो पर्व है वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही उत्सव वाला पर्व होता है। इस दिन ये त्योहार सब लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाप भी तो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम रावण की श्रेणी के भी नहीं है। आज के टाइम में जो भी आपका हीरो है, जो भी आपका नायक है, जो भी आप उसको अपना मानते हो कि ये मेरी इंप्रेशन है, मैं इसका जैसा बनना चाहता हूँ, क्या वो भी रावण के बराबर है? राम तो छोड़ो, राम का तो तल इतना ऊंचा है कि उनके बराबर हम पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन क्या जिन्हें आप मानते हो कि हाँ ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं या बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्या वो रावण के बराबर भी हैं? नहीं है। तो किस हक से रावण दहन कर रहे हो? रावण दहन पाप इसलिए है क्योंकि आपके भीतर रामत्व नहीं है, आपके भीतर रावण का तत्व भी नहीं है, आप रावण भी नहीं है, आप उससे भी निम्न कोटि के हैं। तो आपको कोई हक नहीं बनता रावण दहन करना, इस पाप में भागी बनना। सबसे पहले आपके भीतर जो
एक रावण उत्पन्न हो रहा है, पहले उसका श्रृंगार करो, उसको मारो और रावण के ऊपर रामत्व के ऊपर रामत्व के पास जाओ। जब रामत्व के समीप चले जाओगे ना, तब सही मायने में दशहरा मनाने योग्य आप बन जाओगे, तब आप रावण दहन करने योग्य बन जाओगे। अच्छा, एक बात बताई जाती है कि रावण जो है वो दोबारा जन्म लेगा, या वो अभी तक जीवित है, या वाकई में ऐसा है? स्टोरी आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि रावण का जो शव है वो एक गुफा के अंदर बंद है, और जब लास्ट के अंदर कलयुग समाप्त होगा तब वो जीवित हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एकदम फेक बात है, क्योंकि जिसका वध स्वयं नारायण आके करते हैं ना, वो फिर दोबारा जीवित नहीं होता। और आप सब लोग जानते हैं कि रावण, कुंभकर्ण, ये जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उन्हीं का श्राप मिला था, इसलिए वो राक्षस योनि के अंदर आए थे, और भगवान ने आके इनका वध करके इनको मोक्ष प्रदान किया और ये दोबारा वैकुंठ चले गए। तो रावण के वापिस आने का, जीवित होने का या उसके शव का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये केवल व्यूज पाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानियां बना दी जाती है कि हाँ, ऐसे श्रीलंका में गुफा है और वहां पे छुपा रखा है। कई तरह की रामायण है, हर रामायण का अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग उसमें लिखा हुआ है। इनफैक्ट श्रीलंका में तो रावण को कोई जानता तक नहीं है। और साउथ की अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अलग कैरेक्टर है। चलो, दो सबसे पॉपुलर रामायण जो है, एक वाल्मीकि रामायण और एक तुलसीदास की रामचरितमानस, दोनों को भी अगर आप कंपेयर करोगे, दोनों में भी बहुत ज्यादा अंतर है। आप साफ साफ बता सकते हो उसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो भगवान राम का जो चरित्र है उसको अपने भीतर उतारना है, तब हमारे भीतर रामत्व आएगा, तब हम सही मायने में रावण दहन के योग्य बनेंगे। नहीं तो ये जो कर रहे हो ये एक तरीके से पाप ही है, या गलत है, या अपने आप को धोखा देना है, जो भी आप कहना चाहो। सबसे पहले अपने भीतर के रावण का वध करना जरूरी है, और वो रावण का वध ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि आप किसी कर्म कांड में फंस गए और वो रावण मर जाएगा, नहीं। जब तक आध्यात्म आपके भीतर नहीं आएगा, जब तक आपके भीतर रामत्व उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वो रावण का दहन नहीं होगा। हाँ, वो छुप सकता है कुछ क्षण के लिए, कि हाँ आप अच्छे आचरण करने लग जाए तो कुछ क्षण के लिए छुप जाएगा, लेकिन फिर वो बाहर आएगा, वो राक्षस फिर बाहर आएगा। तो परमानेंट उस राक्षस को खत्म करने के लिए आध्यात्म बनना आपको जरूरी है, आपके भीतर आध्यात्म होना बहुत जरूरी है, रामत्व होना बहुत जरूरी है। तब कहीं जाके वो रावण है, वो राक्षस है, वो खत्म होगा। फिर जब आप रावण दहन करोगे, तब आपको सही मायने में लगेगा कि हाँ, हमने जो किया वो सही किया, गलत नहीं किया। और मैं ये मानता हूं, जब भीतर रामत्व आ जाएगा ना, तो एक पुतला बना के और उसको जला देना एक मूर्खतापूर्ण बात लगेगी, और यही सत्य है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हम जो करते आ रहे हैं, जो परंपराएं, जो नियम को फॉलो कर रहे हैं, अब उनको चेंज करने का समय आ चुका है। आ तो बहुत पहले गया था, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे। आज हमें एक नई दृष्टि से इस दुनिया को देखना है। यदि हम पुराने विचारों को लेकर चलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं या तो हम देश से, हमारा जो देश है वो दुनिया से पीछे हट जाएगा, हमारा जो जीवन है वो एकदम व्यर्थ हो जाएगा। और यकीन मानिए, मोक्ष तो छोड़ दीजिए, हम अपना जीवन शांतिपूर्वक भी नहीं जी पाएंगे। दुनिया को सही नजर से देखो, एक नई दृष्टिकोण से देखो, लेकिन अपने भीतर रामत्व जगाए रखो, वो जरूरी है। तो इस दशहरा पे ये मेरा संदेश आप सभी को था। वीडियो पसंद आया हो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल पे, और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। जय श्री राम।